जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित है। और हमारा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक देवता। तो देखिए, लोक देवता होता क्या है, लोक देवता की परिभाषा क्या होती है। यदि हम लोक देवता को समझें तो मैंने एक दोहा लिखा है, इस दोहा के अंदर ही लोक देवता की परिभाषा है पूरी की पूरी। देखिए दोहा क्या है, धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा काई रंग के काई राव। ठीक है, देखो रंग का अर्थ क्या होता है, रंग का अर्थ होता है गरीब, रंग क्या होता है गरीब, और राव क्या होता है राजा। मतलब ये है कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो या फिर राजा हो, लोक देवता कोई भी बन सकता है। लेकिन वो बने कैसे, उसके लिए क्या क्या गुण होंगे। धर जाता, धर मतलब धरती, यानी अपनी धरती या अपनी मातृभूमि के लिए कोई व्यक्ति अपना बलिदान दे दे तो वह व्यक्ति लोक देवता कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे नाम सुना होगा आपने कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, इनको हम पढ़ते हैं लोक देवता के रूप में। कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया, यही तो किया था। यानी कहने का मतलब है कि कल्लाजी राठौड़ जब 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय कल्लाजी राठौड़ ने सेनापति जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बिठाया था और अपनी मातृभूमि अपनी धरती के लिए इन्होंने बलिदान दे दिया था। इसीलिए ये क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। इन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। विस्तार से हम कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, तब समझाएंगे क्यों इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। तो यानी एक विशेषता ये हो गई, यानी अपनी पृथ्वी अपनी धरती के लिए अपनी मातृभूमि के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई योद्धा बलिदान देता है तो वह लोक देवता। दूसरा, धर्म पलटता, धर्म यानी अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए यदि लड़ता हुआ कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वह भी लोक देवता। कैसे, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, यहां पर हिंदू धर्म के अंदर हमें गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात है धर्म के लिए या फिर गाय के लिए कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होता है तो वह भी लोक देवता। इसका उदाहरण तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी और बहुत सारे हैं। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए ये क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। ठीक है, धर जाता मतलब है धरती के लिए, धर पलटता यानी अपने धर्म के लिए अर्थात गाय के लिए तिरिया पड़ता ताव। यदि कोई अबला नारी है, अबला नारी है, अबला नारी का मतलब है असहाय नारी है, और उसकी सहायता करते हुए कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वह भी क्या कहलाएगा, लोक देवता। जैसे तेजाजी। ठीक, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीन दिहाड़ा त्यागरा काई रंग काई राव। तो वापिस मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी गरीब व्यक्ति है या कोई भी राजा है, यानी हर व्यक्ति लोक देवता बन सकता है। उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, धर जाता मतलब अपनी धरती के लिए, या फिर अपने धर्म के लिए अर्थात गाय के लिए, या फिर किसी अबला नारी के लिए। कोई भी योद्धा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है तो वो कहलाता है लोक देवता। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि लोक देवता क्या होता है। ठीक है, ये लोक देवता की परिभाषा है। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं तो हम एक एक करके सभी को पढ़ना शुरू करेंगे। यहां देखिए एक शब्द आता है पंचपीर। पंचपीर, ये पंचपीर क्या है, नाम से दिख रहा है पांच पीर। यानी जैसे हिंदू धर्म के अंदर है हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं अर्थात देवता के रूप में पूजते हैं हिंदू धर्म के अंदर है, वैसे ही यदि उसी व्यक्ति को
यदि हमें मुस्लिम धर्म में पूजे उसी व्यक्ति को, तो वो क्या कहलाएगा? पीर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 लोक देवता है राजस्थान के जिनकी मान्यता हिंदू धर्म में भी है और उनकी मान्यता मुस्लिम धर्म में भी है, इसलिए वो क्या कहलाए? पंचपीर कहलाए। ठीक है, अब वो 5 पीर कौन कौन से हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, निम्न में से कौन एक पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो देखिए यहां पर भी एक दोहा है और एक ट्रिक है, दोनों बताते हैं आपको। ठीक है ना, जैसे ट्रिक की बात करते हैं, है ना, आपको तो सिर्फ ऑप्शनल ध्यान रखना है। ट्रिक, एक ट्रिक है गोपा मेहरा, इसमें 5 पीर आ गए। 5 पीर गो से गोगाजी चौहान, पा से पाबूजी राठौड़, मे से मेहाजी मांगलिया, है से हड़बूजी सांखला और रा से रामदेव जी। ये 5 गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी, ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुसलमान भी पीर के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें पंच पीरों में शामिल किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एक पंच पीर नहीं है, और वहां ऑप्शन मिलता है आपको तेजाजी। ध्यान रखना, तेजाजी है ये पंच पीरों में शामिल नहीं है। राजस्थान के बहुत बड़े लोक देवता है, बट ये पंच पीरों में शामिल नहीं है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इन 5 को आप इस गोपा मेहरा की ट्रिक से याद रख सकते हो कि ये पंच पीर कौन कौन से हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोक देवताओं में इन पंच पीरों से ही शुरुआत करते हैं, और पहला पंच पीर हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना। रामदेव जी, एक एक बातें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी, देखिए रामदेव जी कौन थे, यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका परिचय कि ये रामदेव जी थे कौन, कहां के थे। तो देखिए रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो 1405 ईस्वी में हुआ था, और किस तिथि को हुआ था? भाद्रपदे शुक्ल द्वितीया को इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और इस द्वितीया को दूज कहते हैं। इसे कहा जाता है अवतार की तिथि। अवतार की तिथि कौन सी तिथि को कहा जाता है? तो अवतार की तिथि कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये रामदेव जी हैं वो कृष्ण जी के अवतारी थे। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे अवतार की बात है। तो अवतार की तिथि कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसे ही कहते हैं बाबेरी दूज। ठीक है ना, बाबा कौन? बाबा रामदेव जी, और हम अपनी मारवाड़ी भाषा में द्वितीया को दूज बोलते हैं। तो बाबेरी दूज पूछ लेते हैं, बाबेरी दूज है। नीचे ऑप्शन में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, श्रावण शुक्ल द्वितीया, ठीक है ना, अन्य कोई 2 ऑप्शन और दे देंगे। तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बाबेरी दूज कहते हैं, और इसे ही कहते हैं बाबेरी बीज। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। देखो, बीज एक गुजराती शब्द है, दूज को गुजरात में बीज बोलते हैं। ठीक है ना, और रामदेव जी हैं ये गुजरात में भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें इसी तिथि को बाबेरी बीज कहते हैं। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इसे अवतार की तिथि कहते हैं, इसी द्वितीया को। इसे ही बाबेरी दूज कहते हैं, और इसे ही बाबेरी बीज कहते हैं। इस दिन इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके परिचय की, तो देखिए इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है अजमल जी तंवर। यानी कहने का मतलब है रामदेव जी हैं वो तंवर जाति के राजपूत थे। रामदेव जी कौन सी जाति के राजपूत थे? तंवर जाति के राजपूत थे।
इनकी जो माता है, इनकी जो माता है उनका नाम है मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। और इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था उंडू काश्मीर। ये एक गांव है उंडू काश्मीर, और ये पड़ता है सीव तहसील में, और ये तहसील पड़ती है बाड़मेर जिले में। कहां पड़ती है? बाड़मेर जिले में। तो यानी रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे अवतार की तिथि या बाबेरी दूज या बाबेरी बीज कहते हैं। और इनका जन्म है वो उंडू काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और इनकी माता का नाम मेणा दे था। यहां तक बात समझ में आ गई। इनकी फैमिली डिटेल यदि हम आगे बात करें तो इनकी एक बहन थी, और उस बहन का नाम था सुगुणा। क्या नाम था? सुगुणा। ठीक है। एक इनके भाई थे और उनका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। तो ये इनकी फैमिली डिटेल है। और एक इनकी पत्नी थी जिसका नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। और ये नेतल दे कहां की थी? ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अमरकोट के सोडा दले सिंह की ये पुत्री थी। सोडा दले सिंह की पुत्री थी कौन? नेतल दे। ठीक है। तो ये इनकी फैमिली डिटेल है। यानी इनका जन्म 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कहां हुआ? उंडू काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, इनकी माता का नाम मेणा दे, इनकी बहन का नाम सुगुणा, इनके भाई का नाम वीरम दे, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे कहां की थी? अमरकोट की थी। और किसकी पुत्री थी? सोडा दले सिंह की। और ये अमरकोट वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यहां तक शायद बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे यदि हम बात करें तो देखिए ये किसके अवतार थे? तो ये अवतार थे कृष्ण जी के। किसके अवतार थे? कृष्ण जी के। यानी इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि यानी अजमल जी तंवर थे, ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। और जब ये कृष्ण जी की भक्ति करते थे तो बड़े ही तल्लीन के साथ ये इनकी भक्ति किया करते थे। इनके कोई पुत्र नहीं हुआ था अजमल जी तंवर के। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये जब खेत में जा रहे थे, बरसात हुई थी, जैसे आजकल यही टाइम है, जब बरसात हुई थी तो ये खेत जोतने के लिए जा रहे थे, तो सामने से किसान आ रहे थे। किसानों ने देख लिया था कि अजमल जी आ रहे हैं, तो उन्होंने मुंह मोड़ दिया। तो अजमल जी ने पूछा, भाई क्या बात है? मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, आप तो निपुत्र हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके जो शकुन है वो अपशकुन है, अच्छे नहीं है। तो फिर बाद में ये इनको गाली देने लगे कृष्ण जी को कि इतनी बड़ी लीनता के साथ मैंने आपकी भक्ति की और आपने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। तब कृष्ण जी ने यह कहा था कि मैं रामदेव के रूप में खुद आऊंगा, इसलिए इन्हें माना जाता है कृष्ण जी का अवतार। किसको? रामदेव जी को। यदि ये पूछ लिया जाए कि ये वंशज किसके हैं, वंशज, तो ये वंशज हैं अर्जुन के। अर्जुन के अवतार कृष्ण जी के, और वंशज किसके? अर्जुन के। अर्जुन के वंशज ये कैसे हुए? देखिए, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। कौन था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का एक पुत्र था जिसका नाम था परीक्षित, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था तोमर। और इस तोमर के जो वंशज हैं वो कहलाए तोमर या फिर तंवर। क्या कहलाए? तोमर या तंवर। इसलिए रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत हैं, इसलिए ये किनके वंशज हो गए? अर्जुन के वंशज हो गए। यानी अवतार किसके? कृष्ण जी के। वंशज किनका? अर्जुन का। ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ इनका जीवन परिचय है। अब देखिए होता क्या है आगे इनके बारे में। आगे यदि हम पढ़ते हैं यहां तक बात क्लियर हो गई ना? चलो आगे देखिए। अब इनका जन्म कहां होता है? उंडू काश्मीर में। उंडू काश्मीर कहां पड़ता है? सीव तहसील।
जिला बाड़मेर, यहां इनका जन्म होता है। ठीक, अभी उंडू काश्मीर में भी रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। पहले यहां कोई मंदिर नहीं था, अभी बनाया गया, बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, उंडू काश्मीर। अब ये उंडू काश्मीर को छोड़ देते हैं और उंडू काश्मीर से ये आ जाते हैं सातलमेर। कहां आ जाते हैं? सातलमेर। ठीक है, सातलमेर जो आज का पोखरण है वो पहले कहलाता था सातलमेर, और ये पड़ता कहां है? जैसलमेर। यानी जिला चेंज कर लिया इन्होंने। जन्म इनका बाड़मेर में हुआ था, जन्म स्थल यही है। यहां से ये आ जाते हैं सातलमेर, और सातलमेर इनको दिया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। इस मल्लीनाथ जी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी सातलमेर इनको दिया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। तो सातलमेर में ये रहने लग गए थे और इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया था, क्या? पोखरण। ठीक है, यहां जब ये सातलमेर में रह रहे थे तो यहां पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था और उसका नाम था भैरव राक्षस। क्या नाम था? भैरव राक्षस। ये भैरव राक्षस है, ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, ये मान लीजिए। और यहाँ की जो जनता थी सातलमेर की, ये जनता इनसे बहुत परेशान थी। तो बाद में क्या हुआ था कि ये बाल्यावस्था में ही थे, कौन? रामदेव जी। और रामदेव जी ने क्या किया, वहां की जनता को देखा और वो उनसे बहुत ज्यादा आतंकित थी, बहुत ज्यादा पीड़ित थी। तो क्या किया, इससे भैरव राक्षस का बाल्यावस्था में ही इन्होंने क्या कर दिया? वध कर दिया। क्या कर दिया? वध कर दिया, बाल्यावस्था में ही भैरव राक्षस का। तो वहां की जनता है ना, वो जनता फिर इनको पूजने लग गई थी। ठीक है ना, क्योंकि एक आतंकवादी से छुटकारा दिलाया था इन्होंने। तो भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब ये यहाँ पर पोखरण में रह रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, पोखरण के अंदर एक इनकी भतीजी थी और उन भतीजी की शादी जब की थी रामदेव जी ने, तो ये पोखरण है, ये इस भतीजी को दहेज में दे दिया। ठीक है ना। कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि भतीजी को दहेज में दिया था, कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि इनकी जो सगी बहन थी सुगुणा बाई, उनको दहेज में दिया था। कैसे में दिया था? दहेज में दिया था। जब पोखरण को इन्होंने दहेज में दे दिया, है ना, तो यानी ये मान लीजिए भतीजी है तो यानी बेटी, या सुगुणा है तो मान लीजिए बहन, बहन या बेटी, बात एक ही है। तो जब इन्होंने दहेज में दे दिया तो पहले लोग यही करते थे कि बेटी के घर में पानी तक नहीं पीते थे वहां जाकर। ठीक है ना। तो जब इसको दहेज में ये दे दिया गया था पोखरण, तो वो तो भतीजी का घर हो गया, इसलिए वो यहाँ रहना उचित नहीं समझा इन्होंने पोखरण में। ठीक है ना। और ये पोखरण से फिर यहां से पोखरण से चले गए थे और पोखरण में ये गए थे जब रूणीचा गांव में। कहां पे? रूणीचा। यहां जाके इन्होंने ये गांव बसाया रूणीचा, और रूणीचा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। कहां पड़ता है? जैसलमेर में। अब ये रूणीचा गांव में जब गए थे तो इन्होंने प्रवेश ही किया था, और जैसे ही प्रवेश किया तो जाके ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब ये पेड़ के नीचे यहाँ आराम कर रहे थे रामदेव जी, तो एक बालिका आई जिनका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। और ये किस जाति की थी? ये मेघवाल जाति की थी। ये डालीबाई मेघवाल जब रामदेव जी के पास आई रोते हुए, तो रामदेव जी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, आप कैसे रो रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं मेघवाल जाति की बालिका हूं और यहाँ इस गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच भेदभाव देखने को मिलता है, तो इससे मैं बहुत परेशान हूं। तो रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने इस डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, सगी बहन कौन है? सुगुणा है, और धर्म बहन कौन है? तो वो है डालीबाई मेघवाल। इसीलिए इन्होंने इसको अपनी बहन बनाया था। और बाद में इनको पता चला जब इस कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव है, बहुत ज्यादा ऊंच नीच है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन जो नीची जाति के जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए या फिर छुआछूत मिटाने के लिए इन्होंने यहीं से एक पंथ चलाया, और उस पंथ का नाम है कामड़ पंथ। क्या नाम है? कामड़ पंथ। तो ये कामड़ पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि जो
निम्न जाति के लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए या फिर भेदभाव मिटाने के लिए एक पंथ चलाया और उस पंथ का नाम है कामड़ पंथ। और फिर इस पंथ से जो दीक्षित हुए वो कहलाए कामड़ जाति के लोग या फिर कामड़िया, या फिर क्या कहलाए कामड़िया। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक बार इतना ध्यान रखना है कि कामड़ पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। यहां से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर रूणिचा में यही रहने लग जाते हैं और यहीं पर अपनी कर्म स्थली बना लेते हैं। यानी इनकी जन्म स्थली कहाँ है? इनकी जन्म स्थली है उंडू कश्मीर में, जबकि इन्होंने अपनी कर्म स्थली किसको बोलते हैं? जहां पर काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी कर्म स्थली कहां बनाई? तो कर्म स्थली किसको बनाई? रूणिचा को। अब ये यहां रूणिचा में रहने लग गए, ठीक है ना, रूणिचा में रहने लग गए। तो रूणिचा में इन्होंने क्या क्या किया? तो एक तो अभी हमने पढ़ा है कि यहां पर इन्होंने एक पंथ चलाया और उस पंथ का नाम क्या है? कामड़ पंथ। कामड़ पंथ, कामड़ पंथ किस क्या है? ये जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़ पंथ। कहां चलाया? रूणिचा में। एक देखिए इन्होंने यहां एक तालाब बनाया था, यहां पानी की समस्या थी तो इन्होंने एक तालाब बनाया था, राम सरोवर तालाब। कौन सा तालाब? राम सरोवर तालाब। बाद में यही ये समाधि ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो कामड़ पंथ चलाया, एक राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। कहां पे? रूणिचा में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से जब आगे हम बढ़ते हैं तो इनके बारे में और क्या क्या बातें हैं। तो देखिए एक तो हम बात करते हैं इनके मंदिरों की। किनकी? मंदिरों की। कि रामदेव जी की मंदिर है वो कहां कहां है, ठीक है। एक इनका सबसे बड़ा मंदिर है वो है रूणिचा में। कहां है? रूणिचा में। और उसे क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेवरा। देखिए रामदेवरा क्यों कहते हैं? देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिर को, ठीक है ना। और रामदेव जी का मंदिर है इसलिए इसे कहते हैं रामदेवरा। तो आजकल रूणिचा को भी रामदेवरा ही कहने लग गए। हालांकि एक मंदिर का नाम है ये रामदेवरा, लेकिन पूरे रूणिचा को रामदेवरा के नाम से जानने लग गए, ठीक है ना। तो रूणिचा में यानी रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर भारत में है वो रूणिचा के अंदर है और उसका नाम क्या है? रामदेवरा। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अब देखिए यहां प्रसिद्ध मेला भरता है, सबसे बड़ा मेला भरता है रामदेव जी का, वो भी यही भरता है रूणिचा के अंदर। वो मेला भरता कब से कब तक है? तो वो भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, यानी जिस दिन इनका जन्म हुआ इस दिन से लेकर ये भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी 11 तक। इतने दिनों तक इनका भव्य मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या हुआ था? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। किसने? रामदेव जी ने, है ना। तो इसी दिन तक ये मेला भरता है। तो यानी इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जबकि इन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है ना। ली कहां थी? राम सरोवर तालाब के पास ही, राम सरोवर तालाब के पास, जिस तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके जस्ट एक दिन पहले अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने, इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी। डालीबाई यानी डालीबाई ने समाधि जस्ट इनके एक दिन पहले ली थी, ठीक है ना। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली, जबकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को किसने समाधि ली? रामदेव जी। इसलिए ही इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। यहां तक बात समझ में आ गई। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है वो है 13 ताली नृत्य। क्या? 13 ताली नृत्य। अब देखिए ये 13 ताली नृत्य होता क्या है? इस 13 ताली नृत्य के अंदर ये नृत्य करती हैं कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की महिलाएं, अभी पढ़ा था हमने कामड़ पंथ, ठीक है। तो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो इस नृत्य को बैठकर करती हैं,
ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो वो है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये महिलाएं क्या करती हैं, 13 मंजीरें बांधती हैं, 9 इसे पैर पे और 4 यहाँ पर, 1 2 3 4, इस तरह से 9 4 13 ये मंजीरें बांधती हैं और फिर उन मंजीरों को आपस में इस तरह से टकराती हैं, ऐसे बजाती हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के अभिनय करती हैं ये, और अभिनय करते हुए ये नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य। तो यानी 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन से मेले का प्रमुख आकर्षण है, तो वो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है, ठीक है ना। और ये जो नृत्य है, इस नृत्य की शुरुआत कहां से हुई थी, तो एक गांव है जिसका नाम है पादरला गांव। कौन सा गांव? पादरला गांव, और ये पड़ता है वर्तमान में पाली जिले में, ठीक है ना। यहां से इसकी शुरुआत होती है, जबकि प्रमुख केंद्र वर्तमान में कहां का है, तो वो रुनीचा का है। और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना हुई उसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई, ठीक है। बाकी हम नृत्य में पढ़ेंगे इसको और डिटेल से। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इसका प्रारंभिक केंद्र है वो पादरला गांव, जिला पाली है, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। तो बात समझ में आ गई कि एक तो ये मंदिर कहलाता है रामदेवरा, और ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ, जबकि एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली, और इसके जस्ट एक दिन पहले समाधि किसने ली, तो वो ली थी डालीबाई ने। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके आगे देखिए, इनका जो ये मंदिर है, इनका जो ये मंदिर है, उस मंदिर में जो ध्वजा चढ़ती है, उस ध्वजा को कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। ये होती है पचरंगी, 5 रंगों की ध्वजा होती है जो इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है, वो कहलाती है नेजा। और एक दूसरी ध्वजा और होती है, वो सफेद रंग की भी होती है, अकेले सफेद रंग की। एक पचरंगी होती है, एक सफेद होती है, दोनों चढ़ती हैं ये, ठीक है ना। तो पचरंगी ध्वजा है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। तो इनके मंदिर में जो ध्वजा चढ़ती है वो नेजा। एक देखिए, रामदेव जी के जो गीत हैं या फिर भजन है, रामदेव जी के जो गीत है या भजन है, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले, है ना। पूछ लेंगे रामदेव जी के गीत या भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। इनको गाता कौन है? इनको गाता है या तो मेघवाल जाति, या फिर अभी हमने पढ़ा था कामड़ जाति। मेघवाल जाति के या कामड़ जाति के लोग इनके भजनों को गाते हैं, और इनके भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। जब ये इस गीतों को गाते हैं तो ये तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई कि यानी रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं, जो कि मेघवाल या कामड़ जाति के लोग गाते हैं, और किस वाद्य यंत्र के साथ? तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ। नोट लगा के एक बात समझना, रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा बांची जाती है। और जब रामदेव जी की फड़ बांची जाती है, तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तब किया जाता है रावण अत्था वाद्य यंत्र का। मतलब जब इनके गीत ब्यावले गाए जाते हैं, तब तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि इनकी फड़ बांची जाती है, तब रावण अत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गई होगी यहां तक बात? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन मेरा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। राजस्थान की नवीनतम फड़ है कोरोना की फड़, कोरोना फड़। इस कोरोना फड़ के रचयिता कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोटा करंट का है ये, ठीक है ना, और कल इसके बारे में बताएंगे आपको। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे देखिए, तो इनका जो प्रधान मंदिर है वो कहां है? रूनीचा में, ठीक है ना। और उसे क्या कहते हैं? रामदेवरा। बता दिया क्यों कहते हैं। अब देखिए, इनका जो ये मंदिर है प्रधान मंदिर, यहां का जो पुजारी है वो कौन होता है? इसका पुजारी होता है तंवर जाति का राजपूत। कौन होता है? तंवर जाति का राजपूत। बाकी गांव में जो मंदिर होते हैं ना,
वहां पे पुजारी होते हैं मेघवाल जाति के। कौन होते हैं? मेघवाल जाति के। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां का जो पुजारी होता है वो तंवर जाति का राजपूत होता है। तो एक तो प्रमुख मंदिर हो गया रूणीचा में। अन्य यदि मंदिरों की बात करें, एक मंदिर इनका है वो है खूंडियावास। खूंडियावास, और ये खूंडियावास जो इनका मंदिर है वो पड़ता है नागौर में। देखिए ये जो गांव है खूंडियावास, ये आधा गांव पड़ता है अजमेर में और आधा गांव पड़ता है नागौर में, ठीक है ना। और यहीं पर ही मंदिर है रामदेव जी का, जिसे कहते हैं छोटा रामदेव, सॉरी दूसरा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा क्या कहते हैं? दूसरा रामदेवरा, अर्थात पहला रामदेवरा यानी सबसे बड़ा मंदिर रूणीचा में, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर खूंडियावास, जिला नागौर। ध्यान रखना ये गांव 2 जिलों में पड़ता है, तो इसलिए इसे यानी रामदेवरा रूणीचा में, दूसरा रामदेवरा खूंडियावास में। तीसरा इनका जो मंदिर है वो है छोटा रामदेवरा। कौन सा? छोटा रामदेवरा। ये गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में भी कौन सी जगह? जूनागढ़। कौन सी जगह? जूनागढ़, ठीक है। इसे कहते हैं छोटा रामदेवरा, यानी रामदेवरा रूणीचा में, दूसरा रामदेवरा खूंडियावास में, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में। इसके अलावा एक शेखावाटी में भी प्रसिद्ध रामदेवरा का मंदिर है, उसे कहते हैं शेखावाटी का रामदेवरा। क्या कहते हैं? शेखावाटी का रामदेवरा। और ये है कहां पर? ये है नवलगढ़ में। कहां पे? नवलगढ़ में। और नवलगढ़ कहां पड़ता है? झुंझुनू में। कहां पड़ता है? झुंझुनू में। रामदेवरा रूणीचा में, दूसरा रामदेवरा खूंडियावास में, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में, शेखावाटी का रामदेवरा तो ये है नवलगढ़ झुंझुनू में। इसके अलावा इनके मंदिर, एक मंदिर इनका है बिरांठिया में। कहां? बिरांठिया। और ये बिरांठिया कहां पड़ता है? ये पड़ता है पाली में। काफी किताबों में आपको अजमेर लिखा हुआ मिलेगा, बिरांठिया पाली में है। इसके अलावा एक मंदिर इनका है वो है सुरताखेड़ा। सुरताखेड़ा प्रसिद्ध मंदिर। सुरताखेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। ऐसे पूछ लेंगे, सुरताखेड़ा में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, सुरताखेड़ा कहां है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो रामदेवरा रूणीचा में, दूसरा रामदेवरा खूंडियावास में, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में, शेखावाटी का रामदेवरा नवलगढ़ में, एक इनका मंदिर बिरांठिया पाली में, एक इनका मंदिर सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। एक का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, और ये मसूरिया पहाड़ी कहां पड़ती है? ये जोधपुर में पड़ती है। कहां पड़ती है? जोधपुर में। एक इसका मंदिर है मसूरिया की पहाड़ी पर। यहां ध्यान रखना, मसूरिया जो पहाड़ी है वो इनके गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। कौन थे? योगी बालीनाथ। पूछ लेंगे रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? योगी बालीनाथ। इनका मंदिर भी इसी मसूरिया पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इनके प्रमुख मंदिर हो गए रामदेव जी के। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो अन्य बातें बच गई उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रामदेव जी के बारे में। देखिए एक नाम आता है रीखिया। ये रीखिया क्या है? रीखिया शब्द है ना। तो मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त हैं वो कहलाते हैं रीखिया। क्या कहलाते हैं? रीखिया। तो एक शब्द है रीखिया। एक इनकी घोड़ी है, और वो घोड़ी कैसी है? लीला घोड़ा, सॉरी घोड़ा है, घोड़ा। एक इनका घोड़ा है और वो घोड़ा है लीला घोड़ा। लीला या फिर नीला, नीला को ही लीला कहते हैं, नीला या लीला घोड़ा, ठीक है ना। तो इनका घोड़ा कैसा है? लीला या नीला घोड़ा। इसलिए इन्हें कहते हैं लीले घोड़े वाले बाबा। लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। मेरा प्रश्न ये है, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? बताओ भाई।
घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? लीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को, तो घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। ध्यान रखना, ये कभी इसको मत कर देना, है ना। तो इनका घोड़ा है वो कैसा है? लीला या नीला घोड़ा, इसलिए इन्हें कहते हैं लीले घोड़े वाले बाबा। और घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है। अब देखिए, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता है राजस्थान के जो कवि भी हैं, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है? 24 बाणियां। ये इनका ग्रंथ है 24 बाणियां। एक देखिए, एक इसके बारे में यदि बात करते हैं तो जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे बड़ा लोकगीत किसका है? तो सबसे बड़ा लोकगीत किसका? रामदेव जी का। जितने भी राजस्थान के लोक देवता, उनमें सबसे बड़ा लोकगीत किसका? बाबा रामदेव का। देखिए, सबसे बड़ा लोकगीत किसका लोक देवताओं में? तो बाबा रामदेव का। लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत किसका? तो जीण माता का। और दोनों की तुलना करें, यानी ये कहें कि राजस्थान में सभी लोक देवता व लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत किसका है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा गीत है जीण माता का। जीण माता का जो गीत है वो बाबा रामदेव के गीत से भी बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा है वो जीण माता का। ध्यान रखना, ये इसका जीण माता का। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यानी रीख्या क्या है? मेघवाल जाति के भक्त रीख्या कहलाते हैं। ठीक है। इनके घोड़ा कैसा है? लीला घोड़ा, इसलिए इसे लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ये कवि भी थे, इसलिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां। और राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत किसका है? तो सबसे बड़ा लोकगीत है बाबा रामदेव का। और लोक देवियों में सबसे बड़ा किसका है? जीण माता का। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और तो बाकी हम कल पढ़ेंगे।